हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, मैं अमिताभ देवगन लक्ष्य कोटा। तो हमने सब लोग साथ समझ गए होंगे एससी की बुक से पहला एग्जांपल करने वाले। चलो देखते हैं। ठीक। हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, मैं अमिताभ देवगन लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT जेईई से। तो हमने सब लोग साथ समझ गए होंगे, हम सीबीएसई की बुक से पहला एग्जांपल करने वाले। चलो देखते हैं। ठीक है, ऐसा ना ग्राफ अगले पेज में दिया हुआ है, पहले पेज में नहीं दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पहले पेज में दिया हुआ है। चलो पढ़ते हैं। द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट से पहले याद दिला दूं, एब्सिसा का ए, ऑर्डिनेट का ओ। ए पहले, ओ बाद में, एक्स पहले और वाई बाद में, यानी जो भी वैल्यू ऐसा होगा एक्स एक्सिस में वही क्या कहलाएगा, एब्सिसा। और जो भी वाई एक्सिस में होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट। चलो लिखते हैं यार, किसका बोल, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी पे एब्सिसा कितना हो जाएगा 4 और ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा, ये 4 और ये क्या हो जाएगा 3। द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर 4 and 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट करने के लिए हम ब्रैकेट में एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट ऐसा लिख देते हैं। आया क्या। दूसरा सेम चीज पॉइंट एम के लिए पूछ रहा है। कहां है पॉइंट एम, ये एब्सिसा, ये देखो पीछे की ओर, पीछे की वैल्यू कैसा रहता है, माइनस में होता है। तो एब्सिसा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, और ये ऊपर है तो प्लस ये होता है यार, यानी एब्सिसा -3 और ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों 4। यानी एब्सिसा -3 और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4, और इस कारण से कोऑर्डिनेट क्या होगा -3, 4। बेटा बाकी पूरे क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस पॉइंट बदल जाएगा, एन की जगह एल पढ़ के देख लेना आप लोग। तो पॉइंट के लिए एब्सिसा क्या हो जाएगा बच्चों -5, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो भी माइनस में होगा -4। तो ये -5 एब्सिसा और ऑर्डिनेट कितना -4, ये पॉइंट एल है। इसको एब्सिसा बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाले वैल्यू को, जिसकी वैल्यू कितना है -5, और ऑर्डिनेट वाली वैल्यू क्या है बच्चों -4। तो क्या हो जाएगा -5 एंड -4। इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बच्चों -5, -4। अगला और लास्ट पॉइंट एस के लिए, तो ये एब्सिसा होता है, देखो 0 से राइट साइड पे है, इसकी वैल्यू कैसा आएगा प्लस। तो एब्सिसा क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और ऑर्डिनेट देखो नीचे की ओर है जो कि क्या है -4। तो एब्सिसा 3 और ऑर्डिनेट -4। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों 3, -4। होप आप लोग को एग्जाम्पल 1 समझ में आया होगा। हाँ भाई, मैं भी रोक नहीं रहा हूं, एग्जाम्पल 2 भी समझाऊंगा, लेकिन याद रखना बच्चों, जिस पॉइंट पे समझ में ना आए ऐप डाउनलोड कर लेना। 1-to-1 इंटरेक्शन, यानी कि हम लोग बच्चों को लाइव क्लासेस भी पढ़ा रहे हैं, यानी मेरे तरफ से भी आपको आवाज आएगा और आपके तरफ से भी मुझे आवाज आएगा। कोई भी डाउट हो ऐप में कनेक्ट हो जाना यार, बस ऐप में कनेक्ट हो जाना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल 2 करते हैं बहुत जल्द। तो बच्चों एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 बोर्ड पर सामने बन चुका है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन बना है, आंसर नहीं है, आंसर हमें देना होगा। भाई पढ़ लो क्या बोल रहे हैं, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। इसमें जितने भी कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं इन सबका आपको क्या शो करना है बच्चों, कोऑर्डिनेट शो करना है। चलिए एक एक करके बना देते हैं यार। पहला जो पॉइंट है वो ए है, ए। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, एक चीज ध्यान देना, अगर कोई भी पॉइंट किसी एक्सिस में होता है ना, तो उसके अलावा जो दूसरा वाला एक्सिस है उसकी वैल्यू 0 होता है। जैसे कि पॉइंट ए को देखो, पॉइंट ए कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। ये एक्स एक्सिस है ना, मैंने आप लोग को बार बार बताया था, ये एक्स एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें जो
y वाला वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 0, यानी 4,0 है ना, इजी। तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4,0। सेकंड पॉइंट बी का, पॉइंट बी कहां है यार, दिख रहा है क्या आपने को? तो अपन ने गलती से पॉइंट भी नहीं बनाया है, एक सेकंड। ये है पॉइंट बी, हमने नहीं बनाया था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था बच्चों, ऐसा बॉक्स बनाने का, बीच में कॉमा डालने का, अगर कोई पॉइंट किसी एक्सिस में है तो उसके अलावा वाला एक्सिस क्या हो जाएगा 0। तो पॉइंट बी कौन से एक्सिस में है, वाई एक्सिस में, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 0,3। पॉइंट सी की बात करते हैं, ये लो, फिर से क्या दिख रहा है, सी कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और x एक्सिस की वैल्यू -5। d की बात करते हैं, ठीक है। तो d कौन से एक्सिस में बच्चों, y एक्सिस में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, y एक्सिस में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा -4, ठीक है। e कौन से एक्सिस में, x एक्सिस में, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2/3। बुक में ये अच्छे से नहीं प्रिंट है, ये ध्यान देना, बुक में ये जो वैल्यू 2/3 है वो समझ में नहीं आ रहा कि 2/3 है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। चलो लिख देते हैं यहाँ, पॉइंट बी क्या हो जाएगा 0,3, पॉइंट सी क्या हो जाएगा यार, सी 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 सी, यानी देखो -5,0। पॉइंट डी क्या हो जाएगा यार, कहा ये दिख रहा है क्या, पॉइंट डी 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 0,-4 और पॉइंट ई दिख रहा है क्या, हाँ 2/3,0। तो ये हमारे आंसर होंगे। आया क्या समझ में बच्चों? तो ये सेकंड एक्सरसाइज से पहले के पूरे एग्जांपल्स है। तो सर पहला एक्सरसाइज क्यों नहीं कराए, तो इसको एग्जांपल 2, तो क्या पहले एक्सरसाइज के पहले कोई एग्जांपल नहीं है? पहला एक्सरसाइज कैसा है देख लेना, कुछ नहीं है उसमें। ये बोल रहा है आपके घर पे जो लैंप है वो कहां पर है, उसको कोऑर्डिनेट एब्सिसा कैसा होगा, तो वो आप लोग के ऊपर काम दे रहा हूं कि आप लोग उसको देखोगे कि उसको कोऑर्डिनेट और एब्सिसा कहां पर होगा। मैं यहां पर का बताऊंगा, कहां पर का, बुक का, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, हम लोग एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज 3.2 होगा शायद, हाँ 3.2, उस एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे, उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं, फिर से आप लोग को बोल रहा हूँ ऐप डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें अवेलेबल हैं। आया समझे बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें अवेलेबल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक पढ़ाई करते रहो यार, ऑर्डिनेट एब्सिस से कोऑर्डिनेट करते रहो, मजा आएगा।